क्या रसूल अल्लाह का पता चला किसी को? नहीं, अभी तक तो नहीं। अल्लाह के नबी कब तक तशरीफ ले आएंगे? जब उनकी मर्जी होगी तब हमें उनका इंतजार करना चाहिए। सुराका, अगर तुम उन्हें तलाश करके निकालो तो तुम्हें बड़ा इनाम दूंगा। मक्का से हिजरत। ये सफ़र इस्लाम और मुसलमानों के लिए बहुत अहम हो गया था। एक ऐसा अजीम सफ़र जिससे मुसलमानों की तारीख का रुख बदल गया, क्योंकि उस वक्त शहर मक्का में हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे थे। जुल्म और नाइंसाफ़ी करना आम हो गया था, और इसी दौरान जो लोग इस्लाम कबूल कर रहे थे उन पर हर तरह का जुल्म किया जाता, ताकि उन्हें इस्लाम से दूर किया जा सके। और आहिस्ता आहिस्ता कुरैश के सरदारों को नजर आने लगा कि इस्लाम बहुत तेजी से फैल रहा है, तो उन्होंने इसीलिए एक खतरनाक इकदाम अंजाम देने का इरादा किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर देने का, ताकि इस्लाम को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। अब कोई रास्ता नहीं, उन्हें कत्ल करना होगा। मगर अल्लाह ताला ने कुछ और ही सोचा हुआ था। अब यहीं से शुरू होता है वो अजीम सफर जिसकी वजह से इस्लाम पूरी दुनिया में फैला। ये हिजरत कोई मामूली हिजरत नहीं थी, बल्कि एक नई तारीख का आगाज था। इसी नाजुक हालात के दौरान अल्लाह ताला की तरफ से वही नाजिल हुई, मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करने की, क्योंकि इस्लाम पे सख्त दौर आया हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से हिजरत का फैसला कर लिया। इसी मौके पर हजरत अली अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी के हुक्म से आपके बिस्तर पर सो गए, ताकि दुश्मनों को लगे कि अल्लाह के नबी अभी भी घर में ही मौजूद हैं। हजरत अली अलैहिस्सलाम का वहां पर सोना ये बहुत जुर्रतमंदाना फैसला था। और इसी तरह रात के अंधेरे में जब हर तरफ हू का आलम था, अल्लाह के नबी अपने घर से रवाना हुए। दुश्मन आपका कत्ल करने के इरादे से घर के आसपास मौजूद थे, लेकिन अल्लाह की कुदरत ने उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। सब तैयार रहो, हम उनके घर की तरफ जाएंगे। मशहूर रिवायात के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मनों के दरमियान से निकल गए और अल्लाह के करम से उन्हें पता भी नहीं चला। आपके साथ एक बहुत करीबी साथी भी थे। आपने एक अहम तरकीब इस्तेमाल की दुश्मनों की नजर से बचने के लिए। सीधा मदीना जाने के बजाय एक और दूसरा रास्ता इख्तियार किया। आप एक गार की तरफ तशरीफ ले गए जिसका नाम गारे सूर बयान किया गया है, ताकि कुछ अरसा वहां गुजार सकें और दुश्मन गुमराह हो जाएं। दोनों ने उस गार में चंद दिन गुजारे, क्योंकि दुश्मन उन्हें हर जगह ढूंढ रहे थे। क्या उनका पता चला किसी को? नहीं, अभी तक तो नहीं। आखिर हर जगह ढूंढते ढूंढते दुश्मन गार के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए। वो गार की तरफ बढ़े और गार के दरवाजे तक आ गए। उन्होंने गार के अंदर जाना चाहा, लेकिन फिर उनकी नजर गार के दरवाजे पर पड़ी। वहां एक मकड़ी के जाला बना हुआ था और उसके साथ ही कबूतर ने अंडे दिए हुए देखे। ये सब कुछ देखकर उन्होंने ये सोचा कि अगर कोई इंसान अंदर गया होता तो ये जाला टूट जाता और अंडे वहां ना होते। इसीलिए वो गार के अंदर नहीं गए और वापस लौट गए। इस तरह अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की। कुछ दिनों के बाद जब तलाश कम हो गई तो सफर दोबारा शुरू किया गया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर मदीना की तरफ था। सुराका, अगर तुम उन्हें तलाश करके निकालो तो तुम्हें बड़ा इनाम दूंगा। सफर बहुत लंबा था, दुश्मन भी पीछे लगे हुए थे। वहां सख्त गर्मी और थकन ने चलना मुश्किल किया हुआ था, लेकिन उनकी मंजिल बहुत अजीम थी, जिसे पाने के लिए वो आगे बढ़ रहे थे। इसी दौरान एक दुश्मन का शख्स सुराका बिन मालिक इनाम के लालच में उनका पीछा करते हुए निकल पड़ा। वो दिन रात कोशिश कर रहा था कि उन तक पहुंच जाए। आगे चलते चलते उसका घोड़ा जमीन में धंसने लगा। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन किसी सूरत आगे न बढ़ सका। आखिरकार उसने पीछे हटने का फैसला किया और वापस लौट गया। सफर के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह पर किसी के घर रुके और अपनी भूख और थकन दूर की।
यहीं पर अल्लाह की तरफ से एक अजीब मौजज़ा पेश आया। अपनी कमजोर बकरी को मेरे पास यहां लाओ, जल्दी करो। वहां पर एक कमजोर और दुबली सी बकरी मौजूद थी जो दूध नहीं देती थी। इतनी कमजोर लग रही थी कि उससे दूध की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी की बिना पर जब उस बकरी से दूध निकालने की कोशिश की गई तो उससे दूध निकल आया। ये देखकर लोग हैरान रह गए और उन्हें एहसास हो गया कि अल्लाह के रसूल की मौजूदगी बाइसे रहमत है। उसके बाद सफ़र फिर से जारी किया गया। अब दुश्मन काफ़ी पीछे रह गए थे और हर दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना के और करीब ला रहा था। उनकी हिम्मत, उम्मीद और भी बढ़ रही थी। दूसरी तरफ मदीना के लोगों को मालूम हो गया था कि आप तशरीफ़ ला रहे हैं। वो लोग बहुत बेचैनी से आपका इंतज़ार कर रहे थे। बहुत सारे लोग तो रोज़ शहर के बाहर निकलकर देखते रहते कि कब अल्लाह के नबी तशरीफ़ लाएंगे। अल्लाह के नबी कब तक तशरीफ ले आएंगे? हमें सब्र करना चाहिए, वो जल्दी आ जाएंगे। आखिरकार एक दिन वो अजीम लम्हा आ ही गया जब अल्लाह के नबी क़ुबा पहुंच गए। ये जगह मदीना के करीब थी और यहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ दिन गुजारे। आपने इसी मुक़द्दस मकाम पर इस्लाम की पहली मस्जिद की बुनियाद रखी, जिसे आज मस्जिद क़ुबा के नाम से जाना जाता है। कुछ दिन बाद वो तारीख़ी लम्हा आया जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार था, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए। शहर के लोग खुशी से झूम उठे। बच्चे, बुजुर्ग और औरतें सब रास्तों पर आ गए। हर तरफ खुशी और मुसर्रत का माहौल था। लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट और दिलों में मोहब्बत थी। वो अपने महबूब अल्लाह के नबी का इस्तकबाल करते हुए खुशी से झूमने लगे। ये मंजर बहुत ही अजीम था। लगता था पूरा शहर खुशी में डूब गया हो। अल्लाह का शुक्र है नबी की जियारत हो गई। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी जहां जाकर रुकी, उसी जगह को खास जगह का दर्जा दिया गया और ये मकाम बाद में एक अजीम मरकज बन गया। यहीं पर मस्जिद नबवी की तामीर का आगाज हुआ, जो आज के दौर में भी मौजूद है। आपने यहाँ एक बहुत ही खास काम अंजाम दिया। अंसार और मुहाजिरीन को भाई भाई बना दिया ताकि मदीना में लोगों में रिश्ता मजबूत रहे। यहीं से एक नया इस्लामी निज़ाम शुरू हुआ जहां इंसाफ सबके लिए था और इबादत को मरकज़ी अहमियत हासिल हुई। ये सिर्फ एक शहर की बुनियाद नहीं थी, बल्कि एक ऐसे मुआशरे की तश्कील थी जो पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन गया। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी जहां जाकर रुकी, उसी जगह को खास जगह का दर्जा दिया गया और ये मकाम बाद में एक अजीम